Good morning students, welcome our Sierra International online classes. Students today last हमने जो टॉपिक पढ़ा था अपना फर्स्ट लेसन पे हमने खत्म किया था और आज हम सेकंड चैप्टर ले रहे हैं अपना. द चैप्टर नेम इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आप लोग सब घर पे हैं. लास्ट जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम लोगों के अंदर कुछ डर था तो हम प्रिकॉशंस भी ले रहे थे, अपना हैंड वॉश कर रहे थे, सैनिटाइजर यूज कर रहे थे. और अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे मन में कोई डर नहीं है. अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं. बल्कि अगर देखा जाए पहले से तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई है. केसेस को देखा जाए तो पहले से और इंक्रीज हो गए हैं. सो आई एम सजेस्टिंग यू जस्ट बी अलर्ट अबाउट इट. ठीक है, सेम उसी मेथड में आ जाइए. जो चीज आप पहले यूज करते थे, मास्क का यूज हो गया, घर से बाहर आपको निकलना नहीं है क्योंकि आपको घर पे ऑफ क्यों छोड़ा गया है, घर पे क्यों आपका ऑफ किया गया, सिर्फ एक रीजन से, आपकी सेफ्टी. अगर आप घर रहने के बाद भी बाहर निकल रहे हैं तो फिर आपका स्कूल का ऑफ करना बेकार है. आप लोग घर पर हैं, अपनी पढ़ाई का लॉस हो रहा है इस टाइम घर पे रह कर भी. और अगर फिर भी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बेटा कोई फायदा नहीं है. सो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ. ठीक है, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है. इंडोर गेम्स को प्रेफर करो इस टाइम. आउटडोर गेम्स में नहीं जाना है आपको. आसपास के जो आपके फ्रेंड सर्कल है जो भी है उसको थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें बेटा. सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप आउटडोर गेम को प्रेफरेंस देना. ठीक है, फिलहाल इंडोर गेम्स पर ज्यादा फोकस करें. ठीक है, और आपकी स्टडी लास्ट टाइम जो भी हुआ था अब आपको अपनी स्टडी, आई होप कि ये लॉकडाउन ज्यादा टाइम के लिए नहीं हो. लास्ट टाइम तो पूरा ईयर ही हम लोग घर रहे थे. ठीक है, होपफुल तो हम ये हैं कि विद इन 10 days, विद इन 15 days यू विल बी बैक. ठीक है, सिचुएशन ना आपको पता है ना हमें पता है. ऑलराइट, तो आपको यही बता रहे हैं कि घर रहना है आपको एंड स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखना है. ठीक है, वही प्रोसीजर जो आप पहले यूज करते थे उसी प्रोसीजर पर आ जाओ. चलिए अब चैप्टर की बात कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2 बेटा आज मैं ले रही हूँ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर. फर्स्ट चैप्टर हमने रीड कौन सा किया था बेटा? फर्स्ट चैप्टर में किसके बारे में रीड किया था हमने? कैट के बारे में. पैट्रिक था उसमें एक कैरेक्टर हमारे पास. कैट के बारे में हमने उसको डिस्क्राइब किया था. कैट के बारे में एक चैप्टर था उसमें हमें कैट दिखाई दी थी. और सेकेंड चैप्टर जिसमें हमें डॉग की बात हो रही है. तो आपने नोटिस किया कि दोनों जो चैप्टर्स हैं वो डॉग से रिलेटेड है. मीन्स दोनों चैप्टर एनिमल से रिलेटेड है. सॉरी, उसमें कैट थी और उसमें डॉग है. ठीक है, दोनों स्टोरीज किसकी चल रही है? अभी फिलहाल एनिमल्स की स्टोरीज चल रही है. राइट, तो इसमें भी आपको डॉग मिलेगा और इसमें आपको सिर्फ डॉग नहीं, आपको बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे, सिर्फ एक डॉग नहीं मिलेगा. ठीक है, डॉग आपका मेन कैरेक्टर है. और मेन कैरेक्टर क्यों है बेटा? आज के टाइम में डॉग हमारे लिए बहुत फेथफुल है. अगर घर में हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते तो डॉग को रखते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत फेथफुल होता है वो. राइट, बहुत फेथफुल है. एक पर्सन, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए इतना फेथफुल नहीं हो सकता जितना हमारे लिए डॉग हो सकता है. अगर हम सिक्योरिटी गार्ड अफोर्ड करते हैं, अफोर्ड कई बार नहीं भी कर सकते लोग, तो आजकल लोग घरों में एक डॉग, मोस्टली लोग आजकल एक डॉग को पेट डॉग बना लिया है. एटलीस्ट पहले से ऑलरेडी वो एक पेट डॉग है बट अब उसको पेट डॉग बना लिया गया है. सब घर में आजकल डॉग रखते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक फेथफुल है. राइट, तो डॉग के बारे में ही चैप्टर है. तो जब वो पेट नहीं था, पेट डॉग नहीं था, तो उससे पहले की सिचुएशन उसकी क्या थी? अब तो वो पेट डॉग है. अब डॉग का अगर नाम आता है तो सब ये बोलते हैं हाँ वो पेट डॉग है. बट जब वो पेट डॉग नहीं था तो वो पेट डॉग बना कैसे? उसके मन में ये चीज आई कैसे कि मुझे पेट डॉग होना चाहिए? तो पहले की जो हिस्ट्री थी, पहले का जो टाइम था, वो कहाँ से शुरू हुआ, उसके मन में ये बात कैसे आई? ठीक है, तो इस चैप्टर में वो रीड आउट करते हैं, उस चैप्टर को देखते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. लिसन वेरी केयरफुली और लाइन टू लाइन आपको रहना है. और साथ साथ मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स या वर्ड मीनिंग जो भी वो आपको बताती रहूंगी, उसको अंडरलाइन करना. ठीक है, चलिए. बिफोर यू रीड, you may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about the dog become a tame animal. Tame क्या होता है बेटा? What is the meaning of tame? T-A-M-E. क्या मीनिंग होता है tame का? टेम इज अ पालतू, जिसको हम बोलते हैं. इसको आप यूजफुल में भी ले सकते हैं कि एक यूजफुल चीज के लिए भी टेम का यूज करते हैं. और हिंदी मीनिंग में अगर हम जाएं, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जाएं, तो उसका मतलब क्या है? पालतू. कि आज के दिनों में
डॉग क्या बन गया, एक पालतू एनिमल बन गया। और वो कैसे बना, ठीक है, वो स्टोरी में हम रीड करते हैं। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. In the first line बेटा underline the freedom word and the second word is pleased. इन दोनों words को underline करें, ठीक है। अब dogs were all their masters. जब तक dog को ये चीज realize नहीं हुई इस चीज के बारे में, तब तक वो खुद का ही अपना मास्टर था। वो किसी की परवाह नहीं करता था, ठीक है, कोई किसी के लिए फेथफुल नहीं था, अपना अकेला रहता था, अपना खाना पीना सब अपना अरेंजमेंट करना फ्री था वो। पर तब तक जब तक एक ऐसे डॉग का बॉर्न नहीं हुआ, एक ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ, वो डॉग जिसको ये रियलाइज हो कि मेरा मतलब खुश नहीं हूं मैं, कि कौन मेरा मालिक है, किसके अंडर में रहूं, कोई मुझे फीड कराए, कोई कुछ कराए, खुश नहीं हूं मैं। एक ऐसे डॉग का जन्म हुआ जो खुश नहीं था, और उस डॉग ने ही उसको फाइंड आउट करना शुरू किया कि मेरा एक मालिक होना चाहिए, और ऐसा मालिक होना चाहिए जो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल हो, जिससे सब डरते हो। तो यही से स्टोरी स्टार्ट होती है। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. अब क्यों उसके मन में ये चीज आई थी? क्योंकि एक तो खाना ढूंढते ढूंढते वो थक जाता था। कई बार होता है, हम लोग भी होते हैं, खाना बनाने गए, किसी चीज का हमारा मन नहीं होता, वो भी एक एनिमल है, कभी कभी उनके भी मन में आ जाती है। तो कई बार वो थक जाता था बहुत ज्यादा, तो वो सोचता था कि मुझे फिर से खाना ढूंढना पड़ेगा, तो एटलीस्ट कोई एक ऐसा मेरे पास होना चाहिए जो मुझे, कभी मेरा मन नहीं हो खाने का तो वो मुझे खाना खिला दे। कोई ऐसा पर्सन मेरे साथ होना चाहिए, राइट। और ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे मुझे कोई वो मेरे साथ है ना, तो मुझे किसी और से डर ना लगे, ठीक है। एक ऐसा मैन, कोई ऐसा पावरफुल ह्यूमन, कोई बीइंग की बात करें, हमें एक ऐसा इंसान हो जिससे हमें किसी भी चीज के बारे में फिर डर ना हो कि कोई और अदर एनिमल आ गया है जो मुझे खा जाएगा या मुझे उससे डर लगेगा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो उसके मन में यहाँ से ये क्वेश्चंस पुट अप हुए कि अब यहीं से उसने उस पर्सन को, उस चीज को ढूंढना शुरू कर दिया कि उस जो पावरफुल, जो थी स्ट्रॉन्गेस्ट, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट चीज को जिसके साथ वो रह सके, उसने ढूंढना उसको स्टार्ट कर दिया। He thought it over and decided the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. ठीक है, तो यहाँ से उसके मन में ये जो थॉट आए, वहां से उसने डिसाइड किया कि अब मुझे ढूंढना चाहिए, और वो उस पर्सन का सर्वेंट बनने के लिए तैयार था। उसको सर्वेंट बनना था, नौकर बनने के लिए वो तैयार था कि पूरी लाइफ वो उसका नौकर बन के रहेगा, उसका सर्वेंट बन के रहेगा, बस वो उसके लिए खाने के लिए या इसके लिए उसका अरेंजमेंट कर दे। पावरफुल मैन होना चाहिए वो। यहाँ से उसने ढूंढा। He walked and he met a kinsman. किन्समैन क्या होता है बेटा? किन्समैन जिसको हम रिश्तेदार बोलते हैं, रिलेटिव्स जिसको हम बोल देते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड है किन्समैन, क्योंकि हमें रिलेटिव्स का सिनोनिम समझ में नहीं आता था, राइट। तो इसका सिनोनिम हमें मिल गया है, वो क्या हमारा रिलेटिव सिनोनिम है हमारा, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में रिश्तेदार, ठीक है। तो उसको चलते चलते, जब वो चला, चलते चलते उसको एक किन्समैन मिल गया, उसका ही रिलेटिव मिल गया। नाउ गेस वो कौन था? अ बिग वॉल्फ who was as stronger as he was fierce. Fierce means क्या होता है बेटा? Fierce means होता है violent. Violent means क्या होता है? भयंकर, जिसको हम बोलते हैं Fierce, F-I-E-R-C-E. Fierce means क्या होता है? Violent, V-I-O-L-E-N-T. Violent means क्या होता है? भयंकर। अब आपको पता है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि वॉल्फ जो होता है वो भयंकर होता है, ये तो हमें खुद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वॉल्फ से सबको डर लगता है, राइट। तो उसको रास्ते में कौन मिल गया? उसके ही रिश्ते का एक रिश्तेदार मिल गया, किन्समैन मिल गया, उसके रिलेटिव्स का। वो वॉल्फ था और बहुत ही स्ट्रांग था। वॉल्फ हम सबको पता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसने सोचा कि बहुत स्ट्रांग है ये तो। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वॉल्फ आस्क्ड। वॉल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी मास्टर वॉल्फ? अब उसने वॉल्फ को बोला कि मैं एक ऐसा मास्टर ढूंढ रहा हूँ जो सबसे पावरफुल हो। अब उसको लगा कि वॉल्फ पावरफुल है, क्योंकि ये हमें भी पता है, हमें भी वॉल्फ से डर लगता है। वॉल्फ जो होता है, भेड़िया जो होता है, बहुत खतरनाक होता है, राइट। तो उसने सोचा कि तो बहुत डरावना है, तो मैं इसको क्या बना लेता हूँ, अपना मास्टर बना लेता हूँ। तो उसने उसको एक ऑफर की कि आप मेरा मास्टर बनोगे। आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ। नो, आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस
में अपने रास्ते पर फिर वो चल पड़े। फोर्थ पैराग्राफ, आपके 3 पैराग्राफ बेटा कंप्लीट हो गए। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ था, फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ ये पैराग्राफ हमने सिर्फ उसमें ये पढ़ा कि डॉग जो थे पहले के टाइम में क्या थे, ठीक है, खुश रहते थे, बट एक ऐसे डॉग ने जन्म लिया जो खुश नहीं था। सेकंड में उसके माइंड में थॉट आया, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, मतलब कभी मुझे अगर मैं थका हुआ हूँ या मैं किसी से डर जाऊं और कोई मुझे खा जाए तो मुझे ऐसे क्या सिक्योरिटी की एज अ सिक्योरिटी मुझे क्या करना चाहिए कि कौन मेरे साथ हो। और थर्ड पैराग्राफ में उसने ढूंढना शुरू कर दिया उस पर्सन को जो मुझे खाना खिलाए, जो मुझे फीड कराए, और दूसरा एज अ सिक्योरिटी जो मेरे साथ रहे, उसका वो एज अ सर्वेंट बनने के लिए उसके लिए तैयार था, बट वो एज अ सिक्योरिटी भी एज अ बॉडीगार्ड उसके साथ रहे, जिसके साथ होते उसे किसी चीज के लिए भी डर ना लगे। चलिए लेट्स नाउ सी इन फोर्थ पैराग्राफ, दे वॉक एंड दे वॉक। अब उसकी फ्रेंडशिप किससे हो गई, किसका सर्वेंट बन गया, वो वॉल्फ का। अब वो चलते रहे अपने रास्ते पर, एंड ऑल ऑफ ए सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज। अचानक क्या हुआ, रास्ते पर चल रहे थे नॉर्मली, और अचानक से उसको एक स्मेल सी आई। लिफ्टेड हिज नोज मींस, लिफ्ट मींस उठाना, उसने अपनी नोज को ऐसे उठाया। स्निफ्ड, स्निफ्ड मींस क्या होता है बेटा, सूंघना। स्निफ, एक स्निफ हो गया और एक आपका फेगिया हो गया, किंसमैन हो गया। ये एक आपके ऐसे वर्ड है जो डेली लाइफ में बेटा आप बहुत यूज करते हो, बहुत ज्यादा। तो इन दोनों को सिर्फ आपको इसी में नहीं वैसे भी याद रखना है कि किंसमैन मींस क्या होता है, रिलेटिव होता है, और स्निफ मींस क्या होता है, सूंघना होता है, राइट। सूंघा नहीं लिखेंगे, सॉरी, हम सूंघना लिखेंगे, बिकॉज अगर हम सूंघना लिखते हैं तो इट मींस वो हमारा पास्ट टेंस में चला जाएगा, उसके बाद हमें ईडी का यूज करना होगा जो हमारी पास्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर हम स्निफ लिख रहे हैं तो हम सूंघना लिखेंगे, ठीक है। चलिए, नोज स्निफ्ड, स्निफ्ड मींस नोज उसने जब लिफ्ट की, सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ इनटू द बुशेस, क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड। अब उस वक्त क्या हुआ, उसको स्मेल आई। स्मेल आने के बाद, अब आपको पता है वॉल्फ होते हैं, इन लोगों को अदर एनिमल्स की जो स्मेल होती है बहुत जल्दी आ जाती है, राइट। उस वक्त उसको स्मेल आई, और जैसे ही उसको स्मेल आई ना किसी एनिमल की, तो वो झाड़ियां थी आसपास, क्योंकि वो जंगल में ही चल रहे थे, राइट, तो उसके अंदर झाड़ियों के जाकर अंदर वो छुप गया। और फिर वो डॉग सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसने डॉग को कुछ बताया नहीं, उसको भागने से पहले उसको कुछ भी नहीं बताया, उसको स्मेल आई और वो जाके उस झाड़ियों में चला गया। डॉग सरप्राइज हो गया कि क्या बात है, वो क्यों ऐसे भाग गया, क्यों, उसने ये थॉट उसके मन में क्यों आया, क्योंकि उसने उसको मास्टर बनाया था ये सोच के कि ये लोग तो किसी से नहीं डरते हैं, ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हो गया वर्ल्ड का, तो इसको डर तो किसी से लगता नहीं, अब ये किससे डर गया। Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us and you and me। अब उसने बोला कि क्या तुम देख नहीं सकते हो, उसने डॉग को बोला तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि वहां पर कौन है, बियर है। और बियर आपको पता है भालू उससे भी बड़ा हो गया, और उसे क्या बोला कि वहां पर क्या है, बियर है, और शायद वो हम दोनों को खा जाएगा, अगर हम यहीं पर खड़े रहे उसके रास्ते में आए तो वो हमें खा जाएगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master। जैसे उसको ये फीलिंग आई कि ये वॉल्फ भी डरता है, किससे, बियर से डरता है, तो फिर उसने सोचा कि मैंने इसको अपना मास्टर ही क्यों बनाया है, जब उससे भी पावरफुल मेरे सामने कोई आ गया है तो मैं उसी को बना लेता हूँ। तो उस वक्त क्या उसके मन, जैसे ही उसके मन में ये थॉट आई, वैसे ही उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया, उसको सॉरी बोलकर उसने बोला कि बियर को ऑफर कर दे कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, एज अ सर्वेंट मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है। वॉल्फ आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, द बियर एग्रीड टू हिज रेडिली। रेडिली मींस क्या होता है बेटा, रेडिली, RADREADLI। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन दिस वर्ड, रेडिली को अंडरलाइन करो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे हमने उसको मिस कर दिया, रेडिली हो गया, स्निफ्ड हो गया, डार्टेड हो गया, क्विकली जिसकी स्पेलिंग बहुत बच्चे रॉन्ग लिखते हैं, क्विकली को भी आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। एक आपका हो गया सरप्राइज्ड, जस्ट अंडरलाइन दीज वर्ड्स, एंड रेडिली ऑल्सो। रेडिली मीन्स क्या होता है बेटा, REA, रेडी की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है, राइट। अब हमें इसको रेडिली लिखना है, ठीक है, रेडिली हो गया, उसका मीनिंग क्या है, तुरंत, ओके। तो रेडिली, अब उससे क्या बोला, वो जल्दी से एग्री हो गया,
भैया अपने इसको जल्दी से आप यहाँ से चलते हैं। हियर्ड ऑफ काउज मीन्स क्या होता है बेटा, काऊ का झुंड, ठीक है, इट्स अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो उसने बोला कि चलो हम चलते हैं, काऊ को ढूंढेंगे और हम उसको मार के दोनों फिर अपना खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। दोनों के अपनी जो भूख हमें लग रही है उसको हम फिल करेंगे। चलिए फिफ्थ पैराग्राफ हुआ, ठीक है। फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ में हमने फिनिश कर दिया। फोर्थ फिफ्थ में हमने क्या किया, फोर्थ में उसने एक पहले उसे वोल्फ जो उसको मिला था, उसके बाद उसको क्या मिला, एक बियर दिखाई दिया फोर्थ पैराग्राफ में, ठीक है। फोर्थ में उसको बियर मिला जिसमें उसको स्मेल आई तो वो झाड़ियों के पीछे जाकर उसको छुप गया। फोर्थ में डॉग को ये रियलाइज हो गया था कि ये तो मेरा मास्टर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये भी डरता है। उसको वो मास्टर बनाना था जो कोई मतलब मैं जिससे सिक्योर रहूं, अगर वो मेरे साथ है तो कोई भी एनिमल मेरे सामने आ जाए मुझे डरने की जरूरत ना। बट जब फोर्थ पैराग्राफ में उसने ये रियलाइज किया कि हाँ वो भी डर गया, तो वहां उसको फीलिंग आई, वहां उसको ये थॉट आई कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, राइट। तो उसको फिफ्थ में क्या, उसको बियर मिल गया। बियर को उसने ऑफर किया तो बियर ने बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद वो चले तो किसको ढूंढने के लिए, काऊ को। क्यों? क्योंकि डॉग को बहुत भूख लग रही थी उस टाइम, ठीक है। और बियर को भी उसने काऊ को ढूंढने के लिए कि हम उसको मारेंगे और अब हम उसको खाएंगे। तो बेटा आपके इस चैप्टर में 5 पैराग्राफ जो हमारे कंप्लीट हो गए और इसमें 10 पैराग्राफ्स हैं हमारे। तो इसमें सबसे पहले तो जो वर्ड्स थे उसको एक बार रिमाइंड कर लो, अगर अंडरलाइन नहीं किए हैं तो वो सुन लो एक बार, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में बेटा सबसे पहले तो टेम वर्ड बेटा जरूर ध्यान रखना। वर्ड्स जो जो मैंने लिखे बहुत ज्यादा नहीं लिखे, यहाँ पे सिर्फ 5 है, 4 ये हो गए और एक ये हो गए रेडी, ठीक है। 5 वर्ड्स हैं और ये वो वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। टेम जिसका हमें पता लगा आज एक नया वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, पालतू। नेक्स्ट किन्समैन जिसका मतलब होता है रिलेटिव, जो डेली लाइफ में बहुत बार हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा फेज जिसका मतलब होता है वॉयलेंट। वॉयलेंट मीन्स क्या होता है, हिंदी मीनिंग भयानक। और इसका एक सिनोनिम और भी बनता है जिसको बोलते हैं वॉयलेंट हो गया, जिसका मीनिंग होता है टेरिबल। टेरिबल मीन्स भी भयानक होता है, राइट। एक हो गया हमारा स्निफ। स्निफ मीन्स क्या होता है, सूंघना, ठीक है। हिंदी में नहीं, अब आपको हिंदी वर्ड यूज नहीं करने, बहुत इजी स्पेलिंग है, इनको लर्न करो। और एक हो गया आपका रेडिली। रेडिली मीन्स क्या हो गया, तुरंत। रेडी मीन्स क्या होता है, तैयार होना, और रेडिली मीन्स क्या हो गया, तुरंत हो गया। ये आपके 5 वर्ड्स हो गए, ठीक है। और अब इसके बाद अंडरलाइन जो आपको करना है फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में बेटा एक वर्ड है वेंडरिंग और उसकी ही नीचे लाइन में एक वर्ड है फ्राइटेंड। फर्स्ट पैराग्राफ 3rd लाइन वेंडरिंग एंड देन फ्राइटेंड, 2 वर्ड हुए आपके। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आ जाओ। सेकेंड पैराग्राफ में एक वर्ड है आपका, चलो लीव दिस पैराग्राफ, उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कोई मीनिंग ऐसा मिल नहीं रहा स्ट्रॉन्ग सा। 3rd में एक तो किंग्समैन हो गया, नो डाउट, ठीक है। किंग्समैन के बाद आ जाएंगे फेरिस पे, फेरिस के बाद आ जाइए ओके 2 ही है इसमें। उसके बाद आ जाइए 4th पैराग्राफ पे। 4th में आपके बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। एक होता है लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स होता है उठाना। देन आ जाइए स्निफ्ड पे, लिख दिया मैंने सूंघना। एक होता है आपका डार्टेड, DARTED, डार्टेड मीन्स होता है मूव करना, चलना, ठीक है, मूव करना। उसके बाद आप क्विकली ले सकते हो, स्पेलिंग याद होनी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, उसके बाद 5th पैराग्राफ पे आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ, उस पे कर दो डिसाइडेड। ओके इनफ। ये आपके वर्ड्स से बेटा, इनको सिर्फ आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, इनको आपको मीनिंग्स को, स्पेलिंग्स को याद भी करना है, ठीक है। एंड जस्ट बी केयरफुल, फिर से आपको रिमाइंड कर रही हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।